हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। नमस्ते और फिल्म कंपेनियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिर्जा सफर। मुंबई, जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग अपनी आंखों में उम्मीदें लेकर आते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया बसती है, झुग्गी झोपड़ियों की दुनिया। यहां का जीवन, जिसे अक्सर स्लमडॉग लाइफ कहा जाता है, बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां लोग बेहद तंग और भीड़-भाड़ वाली गलियों में रहते हैं, जहां अक्सर साफ पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह मुंबई की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने इस दुनिया को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म हमें जमाल मलिक की आंखों से इस जिंदगी को दिखाती है, एक ऐसा लड़का जो इन बस्तियों में पला बड़ा है और एक रियलिटी शो के जरिए अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है। फिल्म की कहानी सिर्फ एक क्विज शो जीतने की नहीं है, बल्कि उन अनुभवों की है जो उसे हर सवाल का जवाब देते हैं। यह मुंबई की झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी का एक शक्तिशाली चित्रण है, जो हमें यहाँ के निवासियों के संघर्ष, उनकी तकलीफों और उनके अटूट हौसले से रूबरू कराता है। आज हम इसी दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ फिल्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असलियत को समझने की कोशिश करेंगे जो इन झुग्गी झोपड़ियों में हर दिन जी जाती है। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोग हर रोज की चुनौतियों का सामना करते हैं, कैसे वे सीमित संसाधनों में भी खुशियां ढूंढते हैं और कैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनके दिलों में उम्मीद की लौ जलती रहती है। तो चलिए, मेरे साथ इस सफर पर चलिए और मुंबई की स्लमडॉग लाइफ के संघर्ष और आशा की कहानी को करीब से जानें। जब हम मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली तस्वीर जो जहन में आती है वह है भीड़ की। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि घरों की, आवाजों की और सपनों की भीड़ है। यहाँ घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, इतने करीब कि एक छत दूसरी की दीवार बन जाती है। गलियां इतनी संकरी हैं कि एक बार में दो लोग मुश्किल से गुजर पाते हैं। हर इंच जगह का इस्तेमाल होता है, चाहे वह रहने के लिए हो, दुकान चलाने के लिए हो या बच्चों के खेलने के लिए। यह एक ऐसी दुनिया है जहां निजी स्थान या प्राइवेसी एक लग्जरी है। आपको हर तरफ लोग दिखेंगे, हर तरफ जिंदगी की हलचल महसूस होगी। इस घनी आबादी का मतलब है कि यहां जीवन एक सामुदायिक अनुभव है। पड़ोसियों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बच्चों का बचपन इन्हीं तंग गलियों में बीतता है, जहां वे क्रिकेट खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के कारण यहाँ तनाव भी बहुत होता है। जगह की कमी, शोर शराबा और लगातार लोगों से घिरे रहना, ये सब मिलकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जहां समुदाय की भावना भी है और व्यक्तिगत घुटन भी। झुग्गी झोपड़ियों का जीवन सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा हुआ है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे मोटे विक्रेता या रिसाइकलिंग जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करते हैं। उनकी आय अनिश्चित होती है और अक्सर यह इतनी कम होती है कि वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। यहाँ सीमित संसाधन एक सच्चाई है। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है, जहां खाना पकाने से लेकर सोने तक सब कुछ होता है। हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है, चाहे वह राशन हो, पानी हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्च। इस गरीबी का असर जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। पौष्टिक भोजन की कमी से कुपोषण होता है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर रूप ले लेती हैं। बच्चों को अक्सर कम उम्र में ही स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता है, ताकि वे परिवार की आमदनी में हाथ बटा सकें। स्लमडॉग मिलियनेयर में हम देखते हैं कि कैसे जमाल और सलीम को
बचपन से ही पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि इन बस्तियों में रहने वाले हजारों बच्चों की हकीकत है, जहां हर दिन एक नई जंग होती है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आपको हर सुबह पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़े, जहां बिजली कभी भी चली जाए और घंटों तक ना आए, और जहां स्वच्छता एक सपना हो। यह मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों की रोजमर्रा की हकीकत है। यहां साफ पानी की आपूर्ति बहुत सीमित है। कई परिवारों को एक ही सार्वजनिक नल पर निर्भर रहना पड़ता है और पानी के लिए अक्सर झगड़े भी होते हैं। बिजली की अवैध और असुरक्षित वायरिंग आम बात है, जिससे आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। स्वच्छता की स्थिति शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अपर्याप्त और गंदे सामुदायिक शौचालयों के कारण लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब तंग गलियों में पानी भर जाता है और कचरे के ढेर बीमारियों का घर बन जाते हैं। ये बुनियादी सुविधाएं, जिन्हें हम शहरी जीवन में मानकर चलते हैं, यहाँ के निवासियों के लिए एक रोज का संघर्ष है। यह कमी न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। इन बस्तियों में जीवन हर कदम पर एक संघर्ष है। यह सिर्फ गरीबी या सुविधाओं की कमी का संघर्ष नहीं है, बल्कि अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष है। हर दिन सुबह उठकर काम ढूंढना एक चुनौती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आज काम मिलेगा या नहीं, और शाम को वे अपने परिवार के लिए रोटी जुटा पाएंगे या नहीं। इसके अलावा बीमारियों से बचना भी एक बड़ा संघर्ष है। अस्वच्छ वातावरण और कुपोषण के कारण यहाँ के लोग डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सामाजिक संघर्ष भी इस जीवन का एक हिस्सा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अक्सर समाज में भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्हें बाहरी दुनिया में एक अलग नजर से देखा जाता है, जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। फिल्म में जमाल को पुलिस की बर्बरता और समाज के हर तबके से मिली उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह दिखाता है कि उनका संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी है। हर दिन जीवित रहने के लिए उन्हें न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने अंदर की निराशा से भी लड़ना पड़ता है। इतनी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद जो चीज इन झुग्गी झोपड़ियों को वास्तव में परिभाषित करती है, वह है यहाँ के लोगों की आशा और दृढ़ता। यहाँ जिंदगी भले ही मुश्किल हो, लेकिन लोग जीना नहीं छोड़ते। वे हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, चाहे वह त्योहारों का जश्न हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, या बस शाम को दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना हो। उनके चेहरे पर आपको थकान दिख सकती है, लेकिन उनकी आंखों में आपको एक बेहतर कल की उम्मीद जरूर दिखेगी। वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वे इस चक्र से बाहर निकल सकें। यह दृढ़ता ही है जो उन्हें हर दिन लड़ने की ताकत देती है। वे गिरते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। स्लमडॉग मिलियनियर का पूरा सार इसी आशा में निहित है। जमाल मलिक के पास कुछ नहीं था, सिवाय अपने अनुभवों और लतिका के लिए अपने प्यार के, लेकिन यही उम्मीद उसे उस कुर्सी तक ले गई और उसे जीत दिलाई। उसकी कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर दृढ़ता और उम्मीद है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक फिल्मी संदेश नहीं है, बल्कि मुंबई की हर झुग्गी झोपड़ी में बसने वाली एक जीती जागती हकीकत है। तो स्लमडॉग मिलियनेयर महज एक फिल्म नहीं है, यह एक खिड़की है जो हमें मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों की जिंदगी में झांकने का मौका देती है। यह जमाल मलिक की कहानी है, एक ऐसा लड़का जिसके जीवन के कड़वे और मीठे अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। हर सवाल जो उससे पूछा जाता है, वह उसे अपने अतीत की किसी घटना की याद दिलाता है, और इन्हीं यादों के सहारे वह जवाब देता है। यह फिल्म खूबसूरती से दिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता,
बल्कि जिंदगी के थपेड़ों से भी मिलता है। जमाल की जीत सिर्फ पैसों की जीत नहीं है, बल्कि उसके अनुभवों, उसकी यादों और उसके अटूट प्रेम की जीत है। ये फिल्म हमें मुंबई की झुग्गी झोपड़ी जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराती है, यहाँ की गरीबी, संघर्ष और निराशा। लेकिन इसके साथ ही यह हमें आशा और दृढ़ता का एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि सबसे अंधेरी जगहों पर भी उम्मीद की किरणें पनप सकती हैं। जमाल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान का हौसला उसकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी पैदा हुआ हो, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक रखता है। अंत में स्लमडॉग लाइफ की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि मानवीय भावना की अदम्य शक्ति की कहानी है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा कि फिल्म हमें बताती है, कभी कभी जवाब किस्मत में लिखे होते हैं। फिल्म कंपेनियन पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक देखते रहिए। आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।